अमेरिका से 104 अवैध भारतीय प्रवासियों की अब वापसी हो गई है। बताया जा रहा है कि उन भारतीयों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांधकर भारत लाया गया है। इसी मुद्दे को लेकर देश की सियासत लगातार गर्मा रही है। सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। तो भारतीयों को अमेरिका से भारत किस तरह से लाया गया है, उनके साथ प्लेन के अंदर क्या क्या हुआ है और अमेरिका ने भारतीयों को किस तरह से भारत भेजा है, इसी लेकर ही एक वीडियो अब अमेरिका से भी जारी किया गया है। उस वीडियो पर भी अब हंगामा बरपा हुआ है। अमेरिका ने खुद वीडियो जारी किया है और उस वीडियो के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीयों के हाथ में हथकड़ी है। तो अमेरिका ने किस तरीके से भारतीयों को यहाँ पर भेजा है, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शेखर जुड़े हुए हैं। तो शेखर, उस वीडियो के अंदर क्या है, किस तरीके से अमेरिका ने भारतीयों की वापसी करवाई है? देखिए, लगातार इस चीज़ की बात हो रही थी कि बांध कर लाया गया है, चेन से बांध कर लाया गया है, जानवरों की तरह एक तरीके से बर्ताव किया गया, जिसे लेकर संसद में काफ़ी संग्राम हो रहा है। लेकिन लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि आखिर स्थिति क्या होगी। और अपने आप में एक अमेरिका की आप इसे हैवानियत कहिए या जिस तरह से भी आप इसको बयां करना चाहें, अब वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया है। वीडियो सामने आया गया है। अमेरिका के एक शख्स हैं जो वहाँ के बॉर्डर पेट्रोल जो है, यूएस बॉर्डर पेट्रोल जो है, उसके चीफ हैं माइकल डब्ल्यू बैंक्स। उन्होंने इस वीडियो को जो है ट्वीट किया। ट्वीट करने के साथ में इस वीडियो पर उन्होंने एक मैसेज भी लिखा है। मैसेज में वो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि इलीगल एलियंस बोल रहे हैं कि इलीगल इंडियंस को वो लोग बता रहे हैं इलीगल एलियंस को इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया है। और साथ ही वो लिखते हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन फ्लाइट है जिसे हमने अंजाम दिया है, यानी कि अपनी वाहवाही वो इस मामले में कर रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका जो कमिटमेंट है, यानी कि अमेरिका का कमिटमेंट है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें वो किस तरह से रिमूव करेंगे। तो उसी का उन्होंने ये वीडियो जो है जारी किया है। वीडियो लगातार स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं कि वीडियो में किस तरीके से जो अमेरिका का ग्लोब मास्टर C-17 है उसमें पैरों में चेन बांधकर लोगों को आगे बढ़ाते हुए दिखाया जा रहा है। किस तरीके से जो लोग हैं, हालांकि चेहरों को इसमें नहीं दिखाया गया है क्योंकि लगातार आइडेंटिटी रिवील ना हो, इसे बताने की कोशिश की गई। लेकिन वीडियो अपने आप में बताता है किस परिस्थिति में वहाँ से इन्हें यहाँ लाया गया है। और इसे ही लेकर लगातार जो है वो विवाद भी हो रहा है, क्योंकि संसद में जब सदन शुरू हुआ तो इसे लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत का अपमान है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ में ट्रंप के या अमेरिका के रिश्तों को देखा जाता रहा है, उसमें हमेशा ये बात कही जाती रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से भारत का मान बढ़ा है। ऐसे में अब विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को ही घेर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर भारतीयों का इस तरह से अपमान होना, क्योंकि डिपोर्टेशन बताते हैं कि इससे पहले भी हुआ है, लेकिन शशि थरूर इस मामले को लेकर काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से डिपोर्टेशन जो है वो अपने आप में एक इंसल्ट है। जो कांग्रेस की सांसद हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने भी इसे लेकर काफ़ी तर्क तेवर दिखाए हैं और जवाब मांगा है। और जो बड़ी अपडेट है इस मामले में वो ये है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है अब से थोड़ी ही देर में संसद में इस मामले को लेकर जो है जवाब दे सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में मुलाकात की है, बात की। अब देखना होगा सरकार इसको लेकर किस तरीके से पक्ष रखती है और क्या भारत जो है वो अमेरिका के सामने इस तरह के डिपोर्टेशन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करेगा। अगर जाहिर करेगा तो किस लेवल पर जाहिर करेगा। और ये सारी घटना जो है कैसे दौर में घट रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी दौरे पर भी जाना है। तो यहाँ पर सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पर ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है, क्योंकि जब इंडियंस का अपमान होता है तो पूरा देश जो है उसे कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट करके देखता है। डिपोर्ट करना था, डिपोर्ट करते हैं, लेकिन इस तरह से इस परिस्थिति में डिपोर्ट करना वो अपने आप में बेहद शर्मनाक कहा जाएगा। और डिपोर्ट करने के दौरान इसमें बच्चे भी थे और उसके अलावा जो है कुछ बच्चियां भी थी। हालांकि जो आंकड़ा सामने आया है कि एक 4 साल का मासूम भी था, तो महिलाएं भी इसमें सामने आई है और इसी मुद्दे पर देश में हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन जो आपने ट्वीट दिखाया है उसके अंदर ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका में वहाँ पर खुशी है। तो आप एक बार बताएंगे कि वो लाइन्स क्या थी? लाइन साफ तौर पर इसमें यही है कि अमेरिका ने बताया है कि किस तरीके से यूएसबीपी जो है उसने सक्सेसफुली इलीगल एलियंस को, इंडिया के इलीगल एलियंस को वहाँ से वापस भेज दिया है। उन्होंने बताया ये अभी तक की सबसे बड़ी सबसे दूर भेजी जाने वाली डिपोर्टेशन फ्लाइट है और मिलिट्री फ्लाइट है। तो इस तरह से उन्होंने अपने मिशन को अंजाम दिया है और अगर कोई उनके देश में इस तरह से घुसने की कोशिश करेगा तो अंजाम इस तरीके का होगा। तो ये मैसेज देने की यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि प्लेन के अंदर भारतीयों के साथ क्या व्यवहार हुआ, वो कुछ आंकड़ा सामने आया है या कोई जानकारी? डिटेल्स जो है वो छन छन कर निकल कर सामने आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि इनको जो है जो टॉयलेट जाने की जो परमिशन मांग रहे थे वो उन्हें नहीं दी गई और पूरे फ्लाइट के दौरान जो है उन्हें बांध कर लाया गया। इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। और शेखर, ये जानकारी भी सामने आई थी कि जो बेड़ियां बांधी गई थी वो भारत में लैंड करने से पहले ही हटा दी गई थी। यानी कि जो अमृतसर एयरपोर्ट पे भारतीय वापस निकले तो उनके हाथों में बेड़ियां नहीं थी और हथकड़ियां भी नहीं थी। तो ये जानकारी है। इस तरह की बात जो है पहले थी कि बेड़ियां बांधकर लाई जा रही हैं, लेकिन वीडियो नहीं था। अब आपके सामने वीडियो है जिसमें परिस्थिति साफ हो गई है, जिसमें कहा जा रहा था कि उनको बांधा गया, कोई कह रहा नहीं बांधा गया, कोई कह रहा कि बाकी लोगों को, क्योंकि
इससे पहले एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें कोलंबिया जो है कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया था, उनकी वीडियो जो सामने आया था उसको इंडिया से जोड़कर तब उसे वायरल किया गया था। तब तक ये मान के चल रहे थे लोग ठीक है कोलंबिया के लोगों को बांध के भेजा होगा, लेकिन इंडियंस को नहीं भेज सकते क्योंकि हमसे रिलेशन उनका अलग है। अमेरिका और इंडिया रिलेशन जो है, क्योंकि हम दो बड़े बड़े इवेंट भी कर चुके हैं, एक अमेरिका में कर चुके हैं हाउडी मोदी, उसके अलावा इंडिया में भी नमस्ते ट्रम्प का एक इवेंट हुआ, तो एक रिलेशन अलग लेवल का देखा गया। लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प 2.0 शुरू हुआ है और जिसमें जिस तरीके से उन्होंने तल्ख तेवर दिखाए अपने इमिग्रेंट्स को लेकर या इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, वो कई लोगों के लिए शॉकिंग है। जी बिल्कुल शेखर, तो धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो अब विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले पर अब जवाब दिया जाएगा, तो देखना होगा कि भारत सरकार का इस मामले पर क्या रुख रहता है।